हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 9 के जियोग्राफी के क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, जो कि एनसीईआरटी से रिलेटेड हैं। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के क्वेश्चंस को हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत की मुख्य भूमि अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड कितने के बीच फैली हुई है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है कि भारत की मुख्य भूमि अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड कितनों के बीच में फैली हुई है। इसका जो राइट आंसर है वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत किस देशांतर में स्थित है। क्वेश्चन ये है कि भारत किस देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड में स्थित है। इसका जो राइट आंसर है वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत देश को 2 बराबर भागों में बांटने वाली अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड रेखा क्या है। कौन सी ऐसी रेखा है जो देश को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कर्क रेखा, 23 डिग्री 13 मिनट नॉर्थ से बांटती है। तो भारत देश को 2 बराबर भागों में बांटने वाली अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड रेखा क्या है, तो वो है कर्क रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की मानक यमुनोत्तर यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के रूप में कौन सी माध्य रेखा नियत है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की मानक यमुनोत्तर यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के रूप में कौन सी माध्य रेखा नियत है। इसका जो राइट आंसर है वो है 82 डिग्री 13 मिनट ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड कौन सा है। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर यानी कि ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड कौन सा है। इसका जो राइट आंसर है वो है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच कितने टाइम का गैप है। यहाँ पे सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच का गैप दिखाया जा रहा है। तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच सूर्योदय और सूर्यास्त के टाइम का कितना गैप है वो बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2 घंटे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन ये है कि भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है। इसका जो राइट आंसर है वो है 2.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, भारत की भूमि सीमा की अनुमानित लंबाई कितनी है। भारत की भूमि सीमा की अनुमानित लंबाई कितनी है। इसका जो राइट आंसर है वो है 15,200 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है। समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है। इसका जो राइट आंसर है वो है 7,516.6 किलोमीटर। क्वेश्चन ये था कि समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है। इसका जो राइट आंसर है वो है 7,516.6 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सी भौगोलिक विशेषता भारत की मुख्य भूमि को 22 डिग्री अक्षांश लैटिट्यूड के दक्षिण में बांधती है। कौन सी भौगोलिक विशेषता भारत की मुख्य भूमि को 22 डिग्री अक्षांश के दक्षिण में बांधती है। इसका जो राइट आंसर है वो है समुद्र और महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है। क्या बताना है कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। इसका जो राइट आंसर है वो है यांगत्जे नदी। कौन सी नदी है, वो है यांगत्जे नदी, जो कि एशिया की सबसे लंबी नदी है। चैप्टर 2 पे आते हैं। चैप्टर 2 को स्टार्ट करते हैं उसके क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं हम। 3 ओर से समुद्र से घिरे भूभाग को क्या कहा जाता है।
तीन ओर से समुद्र से घिरे भूभाग को क्या कहा जाता है? सो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रायद्वीप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार के साथ अपनी सीमा बनाने वाली पर्वत श्रृंखला को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार के साथ अपनी सीमा बनाने वाली पर्वत श्रृंखला को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? सो इसका जो राइट आंसर है वो है पूर्वांचल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, मृदा के निर्माण तथा रंग के लिए कौन सा तत्व उत्तरदायी होता है? मृदा यानी कि जो मिट्टी होती है, मिट्टी के निर्माण तथा रंग के लिए कौन सा तत्व उत्तरदायी होता है? सो इसका जो राइट आंसर है वो है चट्टानों के विभिन्न प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर ये 15 है कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सो इसका जो राइट आंसर है वो है महेंद्रगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, किस चट्टान का प्रयोग ताजमहल के निर्माण में किया गया है? क्वेश्चन ये है कि किस चट्टान का प्रयोग ताजमहल के निर्माण में किया गया है? सो इसका जो राइट आंसर है वो है मार्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पूछा जाए एग्जाम में कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, किसका प्रयोग टेल्कम पाउडर बनाने में किया जाता है? किसका प्रयोग टेल्कम पाउडर बनाने में किया जाता है? सो इसका जो राइट आंसर है वो है सोप स्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? सो इसका जो राइट आंसर है वो है नेपाल। और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को हम सागर माथा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, जब प्लेटें दूसरे के समांतर चलती हैं तो किस प्लेट सीमा का निर्माण होता है? क्वेश्चन ये है कि जब प्लेटें दूसरे के समानांतर चलती हैं तो किस प्लेट सीमा का निर्माण होता है? सो इसका जो राइट आंसर है वो है ट्रांसफॉर्म प्लेट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ट्रांसफॉर्म प्लेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, मसूरी किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन है कि मसूरी किस राज्य में स्थित है? सो इसका जो राइट आंसर है वो है उत्तराखंड। मसूरी जो है वो कहाँ पे स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश गोंडवाना भूभाग स्थल का एक भाग है? क्वेश्चन ये है कि कौन सा देश गोंडवाना भूभाग स्थल का एक भाग है? सो इसका जो राइट आंसर है वो है दक्षिण अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, सिंधु और सतलुज नदी के बीच स्थित हिमालय को किस रूप में जाना जाता है? सिंधु और सतलुज नदी के बीच स्थित हिमालय को किस रूप में जाना जाता है? सो इसका जो राइट आंसर है वो है पंजाब हिमालय के नाम से हम लोग जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पंजाब हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय को हम क्या कहते हैं? सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय को क्या कहा जाता है? सो इसका जो राइट आंसर है वो है कुमाऊं हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, काली और तिस्ता नदी के बीच स्थित हिमालय को किस रूप में जाना जाता है? क्वेश्चन ये है कि काली और तिस्ता नदी के बीच स्थित हिमालय को किस रूप में जाना जाता है? सो इसका जो राइट आंसर है वो है नेपाल हिमालय के नाम से हम लोग जानते हैं, जो काली और तिस्ता नदी के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, तिस्ता और दिहांग नदियों के बीच स्थित हिमालय को क्या कहा जाता है? तिस्ता और दिहांग नदियों के बीच स्थित हिमालय को क्या कहा जाता है? सो इसका जो राइट आंसर है वो है असम हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत का प्राचीनतम भूस्थल कौन सा है? भारत का प्राचीनतम भूस्थल कौन सा है? सो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रायद्वीप पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मांजुली दुनिया का सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप है, यह किस नदी में स्थित है? क्वेश्चन ये है, मांजुली दुनिया का सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप है, यह किस नदी में स्थित है? तो मांजुली जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, विश्व के सर्वाधिक ज्वालामुखी तथा भूकंप से प्रभावित वाले क्षेत्र कौन से हैं? क्वेश्चन ये है कि विश्व के सर्वाधिक ज्वालामुखी तथा भूकंप से प्रभावित वाले क्षेत्र कौन से हैं? सो इसका जो राइट आंसर है वो है प्लेटो के किनारे वाले क्षेत्र। कौन से क्षेत्र है? वो है प्लेटो के किनारे वाले क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रायद्वीपीय पठार किस भूखंड का भाग है? भारत का जो प्रायद्वीप पठार है वो किस भूखंड का भाग है? सो इसका जो राइट आंसर है वो है गोंडवाना भूस्थल का। क्या है वो? गोंडवाना भूस्थल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? क्वेश्चन ये है कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वो है, इसका जो राइट आंसर है वो है चिल्का झील। चिल्का झील जो है वो भारत की सबसे खारे पानी वाली सबसे बड़ी झील है, जो कि उड़ीसा के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, पश्चिमी एशिया की पर्वत श्रृंखला तथा हिमालय पर्वत का निर्माण किस कारणवश हुआ है? क्वेश्चन ये है कि पश्चिमी एशिया की पर्वत श्रृंखला तथा हिमालय पर्वत का निर्माण किस कारणवश हुआ है? सो इसका जो राइट आंसर है वो है टेथिस सागर में अवसाद के जमाव के कारण। किसके कारण हुआ है? टेथिस सागर में अवसाद के जमाव के कारण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है? भारत का एकमात्र एक्टिव ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है सक्रिय? तो इसका जो राइट आंसर है वो है अंडमान और निकोबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे आते हैं, भारत को कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया है? क्वेश्चन ये है कि भारत को कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया है? सो इसका जो राइट आंसर है वो है 6। देख लेते हैं कौन से वो 6 हैं। सो फर्स्ट है हिमालय पर्वत श्रृंखला, सेकंड है उत्तरी मैदान, थर्ड है प्रायद्वीपीय पठार और फोर्थ है भारतीय मरुस्थल, 5 है तटीय मैदान और 6 है द्वीप समूह। ये 6 भौगोलिक भागों में इनको बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 35, दक्कन का पठार किस आकार का भूभाग है? क्वेश्चन नंबर 35 है, दक्कन का पठार किस आकार का भूभाग है? सो इसका जो राइट आंसर है वो है त्रिभुजाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 36, उत्तरी मैदान में किस तरह की मिट्टी पाई जाती है? क्वेश्चन ये है कि उत्तरी मैदान में किस तरह की मिट्टी पाई जाती है? सो इसका जो राइट आंसर है वो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कहाँ पे? उत्तरी मैदान के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, गोंडवाना लैंड तथा अंगारा लैंड किस महाद्वीप का भाग है? क्वेश्चन नंबर 37 है, गोंडवाना लैंड तथा अंगारा लैंड किस महाद्वीप का भाग है? सो इसका जो राइट आंसर है वो है पेंजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, प्राचीन समय में हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर अवस्थित था? क्वेश्चन नंबर 38 है, प्राचीन समय में हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर अवस्थित था? सो इसका जो राइट आंसर है वो है टेथिस सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? सो इसका जो राइट आंसर है वो है बैरन द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, लूनी नदी कहाँ बहती है? क्वेश्चन ये है कि लूनी नदी कहाँ बहती है? सो इसका जो राइट आंसर है वो है थार मरुस्थल में। लूनी नदी कहाँ पे बहती है? थार मरुस्थल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? क्वेश्चन ये है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सो इसका जो राइट आंसर है वो है अन्नाई मुंडी। अन्नाई मुंडी जो है वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के तमिलनाडु तट पर स्थित मैदान को किस नाम से जाना जाता है?
क्वेश्चन ये है कि भारत के तमिलनाडु तट पर स्थित मैदान को किस नाम से जाना जाता है? सो इसका जो राइट आंसर है वो है कोरोमंडल तट। किस नाम से हम जानते हैं? कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? क्वेश्चन ये है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सो इसका जो राइट आंसर है वो है K2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाकाद्वीप, मिनिकॉय तथा अमीन द्वीप को 1973 में किस नाम से जाना जाता है? सो इसका जो राइट आंसर है वो है लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, कंचनजंगा भारत की किस राज्य में स्थित है? यानी कि K2, कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? सो इसका जो राइट आंसर है वो है सिक्किम। कंचनजंगा भारत के किस राज्य में है? तो वो है सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सी श्रृंखला है? 46 ये है कि भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सी श्रृंखला है? सो इसका जो राइट आंसर है वो है हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? क्वेश्चन ये है कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? सो इसका जो राइट आंसर है वो है हिमालय। हिमालय जो है वो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 है, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला क्या कहलाती है? हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला क्या कहलाती है? सो इसका जो राइट आंसर है वो है शिवालिक। क्या कहते हैं हम उसको? शिवालिक। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहते हैं? शिवालिक। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए।